इमरान खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह पे अहम अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। मैं आपके सामने रखता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ है। लेकिन उससे भी पहले जो इन समाअतों से पहले जो तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं, जो तफसीली एक रिपोर्ट सामने आई है, जो एक एडिशनल सेशन जज जिन्होंने अटक जेल का जो है वो दौरा किया है, उन्होंने जो रिटर्न उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें जो तहरीक इंसाफ के खदशात हैं, जो इमरान खान साहब के साथ बदतरीन इंसानी सलूक किया जा रहा है, उसका भांडा फूट गया है, वो उसका कच्चा चंटा खुल के सामने आ गया है और तहरीक इंसाफ के जो खदशात थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, आज 21 अगस्त है। आज तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ये फैसला नहीं दे सके कि इमरान खान साहब को जेल में कौन कौन सी सहूलियात देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, बेटर क्लास देनी है नहीं देनी, अडयाला मुंतकिल करना है नहीं करना, अटक मुंतकिल दुरुस्त थी गलत थी, और इमरान खान के साथ जो वहाँ पे सलूक हो रहा है वो गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है, वकला को मिलने दिया जाए या ना मिलने दिया जाए, फैमिली को मिलने दिया जाए या ना मिलने दिया जाए, और साथ ही ये चीज़ के जो घर का खाना है वो देने दिया जाए या ना देने दिया जाए, इन चीज़ों पर आमिर फारूक साहब आज के दिन तक फैसला नहीं कर सके। और एक एडिशनल सेशन जज ने जो एडिशनल सेशन जज ने जो लिखा है उसने बता दिया है कि बार बार तहरीक इंसाफ जो बार बार जाकर इमरान खान साहब के हवाले से आमिर फारूक साहब को जो कुछ कह रहे थे उनके बात दुरुस्त थी, लेकिन आमिर फारूक साहब ने फैसला नहीं किया। और कल भी अगर आमिर फारूक साहब की तबीयत नासाज ना हुई तो तब वो आएंगे, क्योंकि पिछले 2 माह में 3 से 4 ऐसे मौके आए जब इमरान खान की इंतहाई अहम किसी केस की समाअत थी तो आमिर फारूक साहब उस दिन बीमार हो गए, डॉक्टर के पास चले गए और उस दिन वो अदालत नहीं आए। अब कल ये देखना होगा कि आमिर फारूक साहब अगर सेहतयाब हुए, अल्लाह ताला ने उनको सेहतयाब रखा तो वो आएंगे, और कल अगर उनकी तबीयत नासाज हुई तो शायद वो ना आए, या शायद कल वो आ ही जाएं, क्योंकि कल एक और बहुत अहम केस लगा हुआ है और वो है जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला दिया है, फैसला तो अभी फाइनल नहीं आया, जो उन्होंने शोकॉज जारी किया, जो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 तारीख मुकर्रर की थी, जो SSP ऑपरेशन हैं और जो DC इस्लामाबाद हैं उनके ऊपर, और मैं तफसील से वो समाअत का हवाला आपको बता चुका हूँ, जिसमें बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि उन्होंने गलत तरीके से ये MPO के तहत ऑर्डर जारी किया। वो जो शेर अफरीदी का मामला है, शानदाना गुलजार का मामला है, उसमें जो कंटेम्प्ट की उनको शोकॉज नोटिस जारी किए गए कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और उस पर उनके जो जवाबात थे वो बाबर सत्तार साहब ने मुस्तरद कर दिए, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि 28 तारीख को फर्द जुर्म लगेगी, लेकिन उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया इंटर कोर्ट अपील में। और इंटर कोर्ट अपील में जो मेरे पास आया है वो मेरे ख्याल कल उन्होंने या आज उन्होंने चैलेंज किया, और कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गया है, तो बड़े खुश नसीब हैं कि आज उन्होंने चैलेंज किया बाबर सत्तार साहब के ऑर्डर को, कल समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गया है। वरना जो इमरान खान साहब हैं उनके तो कई हफ्ते केस नहीं लगते, लेकिन एक ऐसा केस जहाँ पे DC के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से, SSP ऑपरेशन पर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से बाबर सत्तार साहब ने एक तारीखी हुक्मनामा जारी किया, अब वो भी लगता ही है कि कल वो मुअत्तल हो जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, और ये बड़ा ही बहरहाल अफसोसनाक होगा। एक चीज़ और है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि आजकल हमारी अदालतों का काम सिर्फ जिस तरह से गैर नहीं गैर कानूनी चीज़ें क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ न रह गया, इस हवाले से एहतशाम कियानी साहब का एक ट्वीट है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले ये देख लें कि एडिशनल एंड सेशन जज अटक शफकतुल्लाह खान ने 15 अगस्त को अटक जेल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के सेल के एन बाहर CCTV कैमरा नस्ब है। इमरान खान के टॉयलेट की जो जिस तरह से उसकी शक्ल है, जिस तरह से वो बना हुआ है, उसकी दीवार महज 2.5 से 3 फुट ऊंची है। 5 से 6 फुट की बुलंदी पर लगे CCTV कैमरे की वजह से चेयरमैन इमरान खान को टॉयलेट के इस्तेमाल और दौरान गुस्ल भी कोई प्राइवेसी मुयसर नहीं। ये बात एक एडिशनल सेशन जज लिख रहा है, ये तहरीक इंसाफ का दावा नहीं है, ये तहरीक इंसाफ का इल्जाम नहीं है, ये किसी सहाफ़ी की खबर नहीं है, एडिशनल सेशन जज लिख रहा है। और फिर वो कहते हैं कि इमरान खान को इस हालत में रखना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स की सरीहन खिलाफवर्जी है। शफकतुल्लाह खान ने जो है उन्होंने लिखा है कि इमरान खान की अहलिया और उनके वकला को भी इमरान खान तक रसाई में मुश्किलात हैं, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो वहाँ पर जेल हुकाम थे उन्होंने बहरहाल जो है वो उन्होंने कहा है कि जो जेल सुप्रिटेंडेंट और वहाँ इंतजामी, उन्होंने कहा कि हम इन जो भी खदशात हैं, जो भी ये मुश्किलात हैं, इनको हम दूर करेंगे। एक तो हो गया ये वाला मामला। अब आगे आ जाएँ कि इमरान खान साहब की कल हाई कोर्ट में कौन सी दरखास्त है और परसों सुप्रीम कोर्ट में कौन सी हैं। हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की एक तो मेन अपील है जो 5 अगस्त को उनको सजा सुनाई गई, 6 को इतवार था, 7 सोमवार था, लेकिन इमरान खान साहब के दस्तखत नहीं हुए थे, तो 8 को उन्होंने जो है वो 8 को उन्होंने दायर की, 9 को वो लगी, 9 को बुध था, उन्होंने कहा जी कल के लिए रख दें। आमिर फारूक साहब ने कहा 9 को कहा कि कल नहीं लगा सकता, कल मैं छुट्टी पे हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी कल और मैंने डॉक्टर के पास जाना है। उन्होंने कहा जुम्मे को रख दें, नहीं जुम्मे को नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगले 4 दिन में रख दूंगा, 4 दिन में केस लगा दूंगा। 9 से आगे वो 13 को इतवार था, 14 को सोमवार था, और लेकिन 14 अगस्त था, और 15 को यह था कि लग जाएगा, लेकिन आमिर फारूक साहब ने लगाया 22 अगस्त के लिए, यानी कल के लिए लगाया। फिर इसी तरह से आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने एक जब 4 अगस्त को उन्होंने
जब उन्होंने 4 अगस्त को जुमे वाले दिन फैसला दिया था इमरान खान साहब की दरखास्तों पर, तो उस वक्त ये था कि उन्होंने जुमे वाले दिन अगली जुमेरात के लिए नोटिस कर दिए इमरान खान साहब की उस दरखास्त पर जो उनका वो जो गवाहों को बुलाने के लिए कहा था, हक दिफा खत्म किया गया था उसके ऊपर, और 5 को वो कन्विक्ट हो गए। और जुमेरात को आमिर फारूक साहब की तबीयत खराब हो गई, उन्होंने जुमेरात को वो केस ना लगाया और उन्होंने कहा कि अगली जुमेरात को सुनूंगा। अगली जुमेरात को फिर आमिर फारूक साहब की तबीयत खराब हो गई, तो वो फिर भी नहीं हुआ। तो एक तो ये वाला मामला हो गया। तो इसी तरह से अडयाला वाली जो दरखास्त थी वो भी आमिर फारूक साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो सारे केस नहीं लग सके थे, अडयाला मुंतकली, अटक जेल रखना, ये सारी चीज़ें, सारे मामला। अब आ जाए कल 2 चीज़ें, एक इमरान खान साहब की मेन अपील है, साथ एक दरखास्त है कि जब तक आप मेन अपील सुन के फैसला नहीं करते तब तक जजमेंट को सस्पेंड कर दें और इमरान खान साहब को जमानत पर रिहा कर दें। कल जो है वो कल ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के बच्चों को नज़र आ रहा है कि सस्पेंशन के अलावा कोई और हल नहीं है। और तहरीक इंसाफ के वकला तो उसी दिन कह रहे थे, 9 अगस्त को कह रहे थे कि आप 10 के लिए रखते हैं, 11 के लिए रख दें और सस्पेंड हो जाने थे सारे, वो सजा सस्पेंड हो जानी थी तोशाखाना केस में, लेकिन वो नहीं हो सका। अब ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जब 4 अगस्त को आमिर फारूक साहब ने दोबारा मामला भेजा था जज हुमायूं दिलावर को, और आमिर फारूक साहब ने अगले हफ्ते के लिए नोटिस किए थे हक दिफा खत्म करने के हवाले से, और तीसरा दायर इख्तियार के हवाले से फिर मामला उन्होंने भेज दिया था जज हुमायूं दिलावर को। तो इस 4 अगस्त के फैसले को चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में। 5 तारीख को 5 को जो उनके एसोसिएट हैं, जो उनका नाम बड़ा खूबसूरत नाम है, जो ख्वाजा हारिस साहब के जो एसोसिएट हैं और जो ख्वाजा हारिस साहब के वो हैं क्लर्क हैं, जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए दरख्वास्त, पिटीशन, अपील, और हाई कोर्ट गए थे। सैयद दामने अली बुखारी, सैयद दामने अली बुखारी, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, इन्होंने दामने अली साहब ने वो गए थे, फिर वो सारा मामला हुआ था जो ख्वाजा हारिस साहब ने बताया था कि क्यों 5 को वो ताख़ीर से पहुंचे थे, जब उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दरखास्त दी थी कि कुछ लोग ले गए हैं मेरे जो क्लर्क हैं उसको, और उसको फिर हाई कोर्ट में भी दरखास्त अपील दायर नहीं करने दी गई थी, वो सारे मामला। तो इस सारे को चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और इससे पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की थी, और याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बिल्कुल आइन और कानून पर ऐसे चलेंगे कि ना सिर्फ चलेंगे बल्कि चलते हुए नजर आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब पर, तो वो बड़ा ज़बरदस्त फैसला देंगे, बड़ा आइन और कानून से इधर उधर ज़रा नहीं होंगे। और बिल्कुल वो आइन कानून से बिल्कुल जरा इधर उधर नहीं हुए, जैसे याहिया अफरीदी साहब ने उनसे तवक्को रखी थी, और बिल्कुल उन्होंने उसके बाद ये किया कि उन्होंने 4 को फैसला दिया कि 5 को तुम फैसला सुना दो, और जो बाकी हक दिफा और सारी चीज़ें वो अगले हफ्ते के लिए लगा दी। तो बिल्कुल उन्होंने याहिया अफरीदी साहब की तौक़ात पे पूरा उतरे। शायद याहिया अफरीदी साहब भी ये कहना तो नहीं चाहिए, याहिया अफरीदी साहब एक अपराइट जज हैं, लेकिन शायद वो भी ये चाहते थे कि इमरान खान एक बार कन्विक्ट हों 5 अगस्त को, इसलिए याहिया अफरीदी साहब ने खुद उस पर कोई भी फैसला देने की बजाय, स्टे देने की बजाय, उन्होंने 2 बार मामला आमिर फारूक साहब के पास भेजा, और आमिर फारूक साहब ने उसके बाद 4 को भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट में लगा, और 4 को जब सुप्रीम कोर्ट का टाइम खत्म हो गया तो आमिर फारूक साहब ने उस वक्त फैसला सुनाया था। ये हो गया। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो 4 अगस्त के फैसले हैं आमिर फारूक साहब के, ये चैलेंज हुए हैं, लेकिन वो गैर मौसर हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमरान खान को रिलीफ दे देगी कि वो कहेगी कि क्योंकि ये फैसले वो नहीं थे, क्योंकि ये कन्विक्शन ही गलत है, ये फैसले गलत है, ये नहीं हो सकता था, और मामला दोबारा वो किसी और जज के पास भेज दें। इतना वैसे उमर बंदियाल साहब से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उमर बंदियाल साहब इस हद तक जाएंगे इंसाफ की फरहमी के लिए। वो बहुत इस वक्त हमें दीवार से लगे हुए नजर आते हैं उमर बंदियाल साहब, और वो बस किसी तरह से अपने दिन पूरे कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब ने एक खूबसूरत बात की, मैं उनकी उस बात से इत्तफाक करता हूँ। अमीर अब्बास साहब ने कहा कि उमर बंदियाल साहब खुद को तारीख में ऐसे जिंदा रख सकते थे कि अगर वो चंद माह पहले रिज़ाइन कर देते, और वो रिज़ाइन कर देते और ये ओहदा खाली छोड़ देते। जब आप जिस मनसब पर बैठे होते हैं, जब आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको जो है वो उस ओहदे पर नहीं बैठे रहना चाहिए, आपको बाइज़्ज़त तरीके से रिज़ाइन कर देना चाहिए था। और अगर बंदियाल साहब बाइज़्ज़त तरीके से रिज़ाइन कर दे तो यकीन करें वो तारीख में हमेशा ज़िंदा रहते। अब अगले 15-17 दिन में वो कोई ऐसी चीज़ कर जाएँ और तारीख में ज़िंदा रहें तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। ज़ाती तौर पे अच्छे इंसान हैं, हम्बल हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, कंटेम्प्ट किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं की, लेकिन बदकिस्मती से उनका दौर इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से बदतरीन दौर था। इस हवाले से उन पर हमेशा तनकीद होती रहेगी। और बाकी जहाँ तक बात है, उनको ये बात इस ओहदे पे बैठे हुए पता होना चाहिए कि जब चीफ जस्टिस साहब उतरते हैं तो साकिब निसार साहब के साथ क्या नहीं हुआ, तो खोसा साहब के साथ क्या नहीं हुआ, तो इनके साथ भी वही होना है। चलें, जो पब्लिकली जो कुछ होना है वो तो इस वक्त ज़ाहिर है जिस तरह का माहौल बना दिया गया है और वो सारी चीज़ें होनी है, लेकिन कम से कम तारीख में तो आप अपने आप को ऐसा लिखवा जाते कि एक वकील ने ये बात कही 2-3 आम केसेस के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर बंदियाल साहब इसमें ऐसे फैसले दे जाते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक हैं, तो इनकी आने वाली 5 नस्लें बताया करेंगे, अपना तारुफ कराया करेंगे कि हम उमर तब बंदियाल के रिश्तेदार हैं, हम उनकी जनरेशन में से हैं। 15-16 दिन में ऐसा कोई कर जाए तो कर जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई काबिल फ़ख्र चीज़ बंदियाल साहब के दौर की नहीं है जिसको आप कह सकेंगे तारीख में वो अच्छे अल्फाज में जो है वो याद किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ज़ाती तौर पे वो बिल्कुल उनकी तारीफ़ हमेशा होगी, हम हमेशा तारीफ़ करेंगे, लेकिन इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, आइन की पामाली और बदतरीन जो हालात और सूरत हाल है उस पर बहरहाल बंदियाल साहब कुछ ऐसा नहीं कर सके। और जिस तरह से जजेस बेबस हुए, हाई कोर्ट के जजेस रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और ख़ुद बंदियाल साहब भी कहते हैं कि बस मौला से दुआ करें और मौला ही करम करेगा। तो अगर मौला पे ही चलना है तो फिर ये अदालतें और ये अवाम के टैक्स से पैसों से अदालतें, जजेस ये अदालतें और ये सारी क्या इनकी ज़रूरत है।
है। खैर देखते हैं, बहरहाल ये 2 दिन हैं इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं, कल और परसों। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।